राधे राधे भाइयों, मैं आपका साथी अनुज तिवारी एनजीओ आवाज़ फॉरमैन से। आज मैं उन भाइयों के लिए एक सलाह लेकर आया हूं जिनकी पत्नियां मायके में जाकर बैठी हैं, या जो भाई पत्नियों से बिल्कुल परेशान चल रहे हैं, या फिर जिनकी पत्नियां व उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि हम आपको एक तरफा महिलावादी कानून में फंसा देंगे, झूठे केस में फंसा देंगे, दहेज प्रथा से झूठे केस में फंसा देंगे। इस प्रकार की अगर वाणी बोल रहे हैं और आपकी पत्नी आपके पास वापस नहीं आ रही है, आप अपना पत्नी धर्म का पालन नहीं निभा रही है, और यदि आप सच्चे हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस प्रकार अगर आपकी पत्नी आपसे बिहेव कर रही है या आपके घर में ही रह के आपसे ज़्यादा ही परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है आपके घर वालों को, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ जिसका आप उपयोग कीजिए। वो सलाह ये है कि आप जो है, अगर आपकी पत्नी ऐसा कर रही है या पत्नी के घर वाले ऐसा कर रहे हैं कि मैं तुमको झूठे केस में फंसा दूंगा, या आप मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, आप अलग रहिए, या इतने पैसों की डिमांड कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, ब्लैकमेल आपको कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो परेशान ना होइए। आप जो है केवल एक पत्र लिखिए। जो भी आपके साथ में घटित हो रहा है, जैसा बिहेव किया जा रहा है, पत्नी जैसा बिहेव कर रही है या पत्नी के घर वाले जैसा बिहेव कर रहे हैं, जो भी आपके साथ में ऐसा अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो वो सारी बातें आप पत्र में लिखिए, पत्र में पूरा मेंशन कीजिए। और वो पत्र जो है आप कई जगह आपको वो भेजने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ज़िले में जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको सेंड करने हैं, उसके बाद राज्य में जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको वो पत्र भेजना है, उसके बाद केंद्र में जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको वो पत्र भेजना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको वो पत्र कहाँ कहाँ भेजना है। सबसे पहले आपको वो पत्र अपने क्षेत्र के सीओ साहब को भेजना है। उसके बाद में एसपी, अगर जिसके यहाँ कमिश्नरेट रखता हो तो कमिश्नर, एसपी के बाद में एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, सीएम, और ज़िले के डीएम साहब को भी ये पत्र भेजना है। उसके बाद में राज्य को सीएम साहब को हो गया है। उसके बाद में पीएम को भी भेजना है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भेजना है ये पत्र। उसके बाद में एक पत्र प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी को भेजना है, और कानूनी मंत्री जो भी हो उनको भी ये पत्र भेजना है। तो आप सभी भाइयों को इतनी जगह पे पत्र भेजने हैं, और पत्र में केवल वही बात लिखनी, वही सच्चाई लिखनी है जो आपके साथ में घटित हो रहा है। आपके साथ में अगर ये घटित हो रहा है कि आपकी पत्नी आपको टॉर्चर कर रही है, आपके घर वालों को टॉर्चर कर रही है, तो वही बात लिखनी है। या आपकी पत्नी मायके में जाकर बैठी है, वापस नहीं आ रही है, किसी डिमांड को लेकर वहाँ पे बैठी हुई है, वो आपको पूरी बात मेंशन करनी है। या जिसके ससुराल वाले धमकियाँ दे रहे हैं कि आप मेरी बेटी को अपने माता पिता से अलग लेके रहो, इस प्रकार की कोई वाणी बोलते हैं, तो भी बात आप मेंशन कर दीजिए उसमें। जो अगर कह रहे हैं कि हम झूठे केस में आपको फंसा देंगे, अगर इस प्रकार की कोई वाणी बोल रहा है, तो आप वो भी बात उसमें मेंशन कर दीजिए कि एक तरफा महिलावादी कानून में फंसाने की मुझको धमकी दी जा रही है। इस प्रकार आप उस पत्र में एक एक बात सच लिख दीजिए, और जो भी उच्च अधिकारी हैं जिनका जिनका मैंने नाम दिया है, उन सभी जगह पे आप ये पत्र भेज दीजिए। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी भी मदद की जाएगी। जिस प्रकार से एक महिला की मदद की जाती है, उस प्रकार आपकी भी मदद की जाएगी। अगर आपको ये मेरी सलाह अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी पत्नी पीड़ित भाई है जिसके साथ में ऐसा दुर्घटना हो रहा है, ऐसी स्थिति आ खड़ी हुई है, तो वो भाई भी इस वीडियो को देखे और वो भी पत्र भेज सके, जिससे कि उसकी भी समस्या दूर हो सके। और जिन भाइयों को अगर हमारी संस्था आवाज़ फॉरमैन से जुड़ना है, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। सभी भाई बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे भाइयों।